Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Forum. Today we are going to solve a mock test based on synonyms. These words are very important for all competitive exams as well as spoken or conversation. So friends, don't waste time. Let's start our mock test. The first word is foe and you have to find the most appropriate word for synonyms. Foe for options of these questions is opponent, इंस्पायर, endeavor या फिर डेस्टिनेशन. सबसे पहले हम लोग देखते हैं फो का मतलब होता है विपक्षी या विरोधी. ऑप्शन देखते हैं. इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित करना. endeavor मीन्स होता है प्रयास करना और डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट. सो फ्रेंड्स, अपोनेंट का मतलब भी होता है विरोधी, तो आंसर क्या होगा? ए पार्ट. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. डिमिनिश दिया गया है. ऑप्शंस हैं डिसग्रेस, लेसन, एक्जिबिट या फिर ह्यूमिलिएशन. डिसग्रेस, डिमिनिश मीन्स होता है कम करना. ऑप्शन की मीनिंग देख लेते हैं. डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान. लेसन मीन्स होता है कम करना. दैट मीन्स आंसर क्या होगा? सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट रिमेनिंग वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं. एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है शो यानी दिखाना या प्रदर्शित करना. इसी से फ्रेंड्स एग्जिबिशन वर्ड बना हुआ है. ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान या शर्मिंदा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डेलिबरेट. ऑप्शन है आपके पास डिस्प्ले, डिमोलिश, ट्रायल, डिपिक्ट या फिर नॉट दे रखा है नन ऑफ दीज. अगर आपको लगता है कि इन चार वर्ड्स में कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर क्या देंगे? ई पार्ट. सो फ्रेंड्स, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, यानी जो चीज इंटेंशनली की जाती है उसको हम डेलिबरेट बोलते हैं. डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, शो ऑफ करना. कभी भी आप कोई भी शॉप या शोरूम पे जाते हैं तो वहां पे जो भी चीजें होती हैं वो ऑन डिस्प्ले होती हैं. डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना. ट्रायल मीन्स होता है प्रयास करना. डिपिक्ट का मतलब होता है शो यानी दिखाना. सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन इसका एप्रोप्रिएट सेंस नहीं रख रहा. दैट मीन्स आंसर होगा ई पार्ट. इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप इंटेंशनल दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस के लिए ऑप्शन दिए गए हैं ट्रबल, स्कैटर, डल या फिर मोनोटोनस. डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुसीबत या फिर परेशानी. ऑप्शन क्या है? बहुत ही इजी हो गया, तो आंसर होगा ए पार्ट. बाकी रिमेनिंग वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर होना. डल और मोनोटोनस ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इनका हिंदी वर्जन होता है नीरस. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डाइवर्सिटी. ऑप्शंस हैं आपके पास ड्रेडफुल, हॉरिबल, डिसिमिलैरिटी या फिर डिटेस्ट. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, दैट मीन्स वैरायटी, या डिसिमिलैरिटी, दैट मीन्स आंसर होगा सी पार्ट. ऑप्शन ए में ड्रेडफुल और बी में हॉरिबल दिया है. दोनों का मतलब ही होता है, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. हिंदी में इनको भयानक या बहुत ही खतरनाक के सेंस में यूज करते हैं, डरावने के सेंस में यूज कर रहे हैं. डिटेस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है. डिटेस्ट का मतलब होता है हेट, घृणा करना. नेक्स्ट वर्ड दे रखा है होली. ऑप्शन दिए गए हैं डिवाइन, एक्सटिंक्ट, डेड या फिर डिलाइटफुल. फ्रेंड्स, होली का मतलब होता है पवित्र, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डिवाइन, एक्सटिंक्ट. डिवाइन का मतलब भी होता है पवित्र, इसलिए आंसर क्या होगा? ए पार्ट. एक्सटिंक्ट और डेड ये दोनों एक तरह से होते हैं जो मर चुका है या विलुप्त है, उससे सेंस में हम लोग एक्सटिंक्ट वर्ड यूज करते हैं. डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंददायक. नेक्स्ट वर्ड दिया गया डिस्पाइस. ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रॉय, डिटर्मिनेशन, डिजेक्शन या फिर रेजोल्यूशन. अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर ई देंगे. डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा यानी हेट. ऑप्शन देखते हैं. डिस्ट्रॉय नष्ट करना, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प यानी रेजोल्यूशन के सेंस में हम लोग वर्ड डिटर्मिनेशन का यूज कर सकते हैं. रेजोल्यूशन भी दिया गया है, इसका भी सेम मीनिंग होगा. और डिजेक्शन का मतलब होता है
उदासी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं दे रखा, इसलिए डिस्पाइस का सिनोनिम क्या होगा? हेट, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आंसर क्या होगा? ई पार्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड एंथुसिज्म। एंथुसिज्म का मतलब होता है उत्साह। ऑप्शन है आपके पास एवरलास्टिंग, एस्टीम, रेस्पेक्ट या फिर झील। तो झील का मतलब भी होता है उत्साह। एवरलास्टिंग का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी खत्म ना हो। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट एवरलास्टिंग को हम परपेचुअल बोल सकते हैं, इटर्नल बोल सकते हैं। यहाँ पे एस्टीम और रेस्पेक्ट, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इसका मतलब होता है रिगार्ड या फिर रेस्पेक्ट या फिर सम्मान। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इराडिकेट। ऑप्शन है आपके पास स्टैसी, ब्लिस, अबॉलिश या फिर स्पिरिट। इराडिकेट मीन्स होता है नष्ट करना। सिनोनिम्स आपको बताना है तो अबोलिश का मतलब भी होता है नष्ट करना। स्टैसी और ब्लिस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है परम सुख, यानी कि जो सुख की मैक्सिमम स्टेज जो होती है उसको हम ब्लिस बोलते हैं या फिर स्टैसी बोलते हैं। स्पिरिट मतलब होता है उत्साह। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस मॉक टेस्ट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। उस सेंस में हम एनॉर्मस वर्ड यूज करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? ए पार्ट। अर्नेस्ट और ईगो वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और इसका हिंदी वर्जन होता है उत्साह। एमर्ज मतलब होता है बाहर निकालना। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो के थ्रू 50 वर्ड्स लर्न किए हैं। जितने भी ऑप्शन में वर्ड दे रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो boost your preparation, and thanks for watching my video. Subscribe to my channel and press the bell icon. Thanks.